ओपनिंग की शुरुआत करते हुए दिख रहा है। भारतीय बाजार शायद आज देखिए जो 26,000 का लेवल है उस पे खास तौर से नजर रहेगी कि क्या वहां तक हम मूव दिखाते हैं या नहीं, इंट्राडे में इतना बड़ा मूव आता है या नहीं, ये सब पर भी हम फोकस जरूर करेंगे और हमारे एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि क्या कुछ डेटा पॉइंट्स बिल्डअप वो देख रहे हैं। पर अभिषेक, जिस तरीके की तेजी, एक तरफा तेजी भारतीय बाजारों से देखने को मिल रही है, ऐसे में कैसे देखे बाजार और एफआईआईज डीआईआईज के आंकड़े भी क्या बता रहे हैं? सृष्टि, एफआईआईज डीआईआईज के आंकड़े बहुत ही शानदार है। पिछले महीने हमने देखा था कि 20,000 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग आई थी, लेकिन अगर आप सितंबर को देखेंगे तो पूरी की पूरी उसकी भरपाई हो गई है और नेट कैश में 26,000 करोड़ रुपए की बाइंग आ गई है। शुक्रवार को जो 14,000 करोड़ रुपए की हम बाइंग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ये 2.5 साल की सबसे बड़ी एक दिन की खरीदारी है कैश में एफआईआईज की तरफ से। इसके पीछे हो सकती है कि वजह ये हो कि फुटसी की, सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग हुई है। नेट इन्फ्लोज की बात करी, करीब $1 बिलियन के नेट इन्फ्लो आने की उम्मीद थी, तो उसका असर जरूर होगा। लेकिन वैसे भी अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है एफआईआईज की तरफ से। डीआईआईज की अगर हम बात करें, कैश में करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग की है और ये मतलब इस क्वांटम की हमने सेलिंग डीआई से काफी लंबे समय के बाद देखी है। जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके हिसाब से करीब 4.5-5 साल के बाद इस तरह की सेलिंग डीआई की तरफ से आई है। तो रिटेल का पूरा सपोर्ट था, घरेलू फंड्स बाजार को अच्छे से सपोर्ट दे रहे थे और बाजार जो पीछे चल भी रहा था ना, उसमें लिक्विडिटी का बड़ा सपोर्ट था, वो बाजार को ऊपर रखे हुए थे। कई बार खबरें नहीं होती थी, खबरें कई बार ड्राई होती थी, क्यूज नहीं होते थे, फिर भी बाजार चल रहा था। उसके पीछे की वजह ये थी कि ट्रिगर्स ठीक ठाक थे। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो निफ्टी में करीब 400 अंकों के आसपास की तेजी। शुक्रवार को एक रफ्तार हमने तेज बनती हुई देखी और शुक्रवार ऐसा दिन था कि निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सारे के सारे रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे और जो हमने क्लोजिंग देखी वो भी रिकॉर्ड ही देखी। 1.5% पिछले हफ्ते निफ्टी चला। निफ्टी बैंक की बात करें 3.25% के आसपास की हमने निफ्टी में तेजी देखी और सेंसेक्स की बात करें तो करीब 1.25% के आसपास की मजबूती हमने सेंसेक्स में देखी। अच्छा, अब इस हफ्ते की बात करें, एक्सपायरी का वीक ये चल रहा है तो नेगेटिव खबरें नहीं है। एफआईआईज का सपोर्ट आ गया, ग्लोबल बाजार ठीक है। डाउ में हमने रिकॉर्ड ऊंचाई पर, जैसा कि यशिशा बता रही थी, रिकॉर्ड हमने ऊंचाई पर वहां पर बाजारों को बंद होते हुए दिखा है, तो नेगेटिव खबरें नहीं है और ग्लोबल बाजारों से सपोर्ट भी बाजार को मिल रहा है। एक और चीज, क्रूड की बात करें, थोड़ा सा वहां पर टेंशन हम कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रही हैं चीजें, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, लेकिन क्रूड एक रेंज में ही है। हालांकि $70 से भाव अब बढ़ के $75 के आसपास हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल ही कंफर्ट रेंज में, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब तक कि ये 75, क्या मैं कहूंगा कि $85 के आसपास तक भी पहुंच जाए ना, तब तक कच्चे तेल को लेकर कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, जब तक कोई बहुत डिसरप्टिव न्यूज ना आ जाए। तो ये चीजें हैं। अगर हम निफ्टी की, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हम 26,000 के मुहाने पर खड़े हैं। 26,000 की बातें हो रही हैं और जो रेजिस्टेंस है 26,000 ही है। 26,000 अगर पार कर लेता है निफ्टी, 26,200 पे रेजिस्टेंस बाजार के लिए फिलहाल दिख रहा है, तो इसके लिए आप चाहें तो बाजार में अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो सपोर्ट जो है वो शिफ्ट होके अब 25,700 पर, और थोड़ा मजबूत वाले सपोर्ट की बात करें तो 25,500। तो अगर हम मोटा मोटी अगर हम रेंज की बात करें तो 600-700 अंकों की रेंज है निफ्टी के लिए, उसमें ही आपको फिलहाल ये घूमता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में एक कैचअप रैली हुई, निफ्टी के मुकाबले कहीं पिछड़ा हुआ था, लेकिन 50,500 के बाद जो हमने तेजी देखी है वो फिनोमिनल रही है, मतलब कमाल की तेजी रही है। आपने जो लेवल देखे हैं, और अब जो अगला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए वो है 54,000 पर शिफ्ट होकर चला गया है निफ्टी बैंक के लिए। सपोर्ट्स की बात करें, सपोर्ट जो शिफ्ट हुआ है वो हो गया है 53,500 का और 53,000 के स्तर का। तो ये निफ्टी बैंक के लिए रेंज होगी। आज जो सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, ऑटो, हमने बड़ी तेजी देखी शुक्रवार को, ऑटो जाज फोकस में रहेंगे, मेटल फोकस में रहेंगे, और मेटल फोकस में रहने की दो रीजन है। कमोडिटीज का क्या डाउन साइकिल खत्म हो गया, ये आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं फेरस, नॉन फेरस मेटल्स के लिए, तो उस पर नजर रहेगी। रियल एस्टेट में हमने ठीक ठाक तेजी देखी है शुक्रवार को, वो सेक्टर आज भी फोकस में रहेगा। कैपिटल गुड्स को लेकर अच्छी खबरें आई हैं, ऑर्डर की खबर है बीएचईएल को लेकर,
केईसी इंटरनेशनल को लेकर शेयर चले भी थे शुक्रवार को, तो ये फोकस में रहेगा। और इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स में खास तौर से आज वोडाफोन, मतलब सेंटिमेंट चेंज करने वाली मैं खबर कहूंगा। और नियर टर्म में अगर हम कहें तो ₹10.5 के आसपास जो शेयर है, अब उसके नीचे शायद आपको ना जाता हुआ दिखे, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर दिए हैं। मतलब इतने बड़े साइज का ऑर्डर वोडाफोन की तरफ से कब आया मुझे याद नहीं है। सैमसंग को, नोकिया को, रिक्सन को ये ऑर्डर दिए गए हैं, ये करार किया गया है, ये फोकस में रहेगा। और अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं इंडस टावर्स को लेकर, तो ये टेलीकॉम वाला सेगमेंट भी आज फोकस में रहेगा। तो बाजार के लिए मोमेंटम जो है वो बुलिश ही है, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी तक जो हम बहुत तेज चाल से चल रहे थे, वो थोड़ी सी चाल धीमी पड़ जाए, लेकिन बाजार का जो माहौल है वो तेजी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो ट्रेंड बुलिश है और साथ ही मूड और माहौल भी जो है काफ़ी पॉजिटिव है फिलहाल। आपके लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वो अभिषेक ने हाईलाइट किया, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पे आज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आइए ये सब और भी विस्तार से समझेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी अब एक एक करके हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, और देवांग हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। देवांग, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे इंडेक्स पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे। देखिए, ये पूरे हफ्ते क्या आपको लगता है कि 26,000 का लेवल जो है एक बार निफ्टी 50 दिखा ही देगा? क्योंकि पिछला हफ्ता तो काफी शानदार था देवांग। तो इंट्राडे और साथ ही इस पूरे हफ्ते के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है देवांग, एक बार आप उस पर राय दीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में काफी अच्छा हमने देखा। हमने प्रीवियस सेशन में काफी अच्छा एक अपसाइड डायरेक्शन में देखा। ओवरऑल अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट आज जिस तरह से गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं तो ये सजेशन रखे कि कैच करने की कोशिश ना करें, कहीं डिप मिले तब स्ट्रेटेजी रखे बाय ऑन डिप्स की। जहां तक लेवल्स की बात करें, इंट्राडे लेवल्स अराउंड रेजिस्टेंस जो जोन है 25,850 25,900, ये एक जोन है, वहां तक हमें आते हुए देखने मिल सकता है। जहां तक सपोर्ट की बात करें 25,550 तक के सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। वीकली बात करें निफ्टी की तो हमें लगता है कि निफ्टी में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 2650 तक के जोन 1 वीक के अराउंड देखने मिल सकते हैं। सपोर्ट हमारा 25,450 के अराउंड सपोर्ट बनेगा निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। जो हमने प्रीवियस भी बात की थी कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो अभी भी हमें लगता है कि इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 54,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। जहां तक सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट जो सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए 53,100 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो ये लेवल्स हैं जहाँ पे आपको रखनी है नज़र। निफ्टी और निफ्टी 50 के लिए हमने रणनीति समझी, पर आप देखिए खास तौर से निफ्टी बैंक में आप देखिए प्राइवेट बैंकिंग का जो पूरा खेमा था उसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। ICICI बैंक पिछला पूरा हफ्ता काफ़ी शानदार दिखा, इसके लिए एक्सिस बैंक ने काफ़ी भरपूर सपोर्ट दिखाया, और फ्राइडे का स्टार परफॉर्मर रहा कोटक महिंद्रा बैंक। 0.25% की तेज़ी थी, पर अपने प्रीवियस हाइज को बहुत ही सुंदर पैटर्न के साथ इसने क्रॉस करने की कोशिश की। तो ये हफ्ता हम नजर रखते हैं कि प्राइवेट बैंकिंग जो नाम है जिन्होंने पिछले पूरे हफ्ते काफी जोश दिखाया, उनमें पार्टिसिपेशन और भी लौटता है, या फिर अब हम देखते हैं कि PSU बैंकिंग्स जो हैं वो नाम भी अब थोड़े से पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये भी समझेंगे। पर ये भी ध्यान रखिएगा कि पिछले हफ्ते और फ्राइडे को अगर हम देखें तो कई सारे इंडेक्स की रीबैलेंसिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से आप कैश मार्केट में देखें तो इतनी ज़बरदस्त FIS की तरफ से बिकवाली हमने माफ़ कीजिएगा खरीदारी हमने देखी, तो उसका भी पूरा सपोर्ट था। इस पूरे हफ्ते क्या कुछ वो ट्रिगर्स या फिर उस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करते हैं या नहीं, इस पे भी नज़र रहेगी। पर देवांग, इसी के साथ आपसे भी समझना चाहेंगे अब कि स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया आपका कहाँ पे है, और आज खास तौर से कहाँ पे आपकी रहेगी नज़र? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो ऑटो सेक्टर्स में काफी अच्छा हमने मोमेंटम देखा है। उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखा हमने, डेली चार्ट स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 2890 का स्टॉप लॉस रखना है 3040 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड की बात करें तो डेली चार्ट पे स्टॉक हाई टॉप हाई रिटर्न स्ट्रक्चर में है, स्टॉक में एक अच्छा हमें अपसाइड डायरेक्शन देखने मिला है, तो जुबिलेंट फूड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 687, टारगेट है 724।
ठीक है, जुबिलेंट फूड है देवांग के रडार पर और टारगेट है 724 रुपए का, स्टॉप लॉस 687 का और एमएनएम बड़ी तेजी के बाद भी कन्विक्शन बरकरार है हमारे एक्सपर्ट्स का। अब 3040 के टारगेट की तैयारी आप कर लीजिए। अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखिए, नहीं है तो आप खरीद सकते हैं 2890 के स्टॉप लॉस के साथ।